दोस्तों नमस्कार, मैं लालगंज सीट पे हूँ और आप लोगों से बता दूँ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा प्रसाद रावत, दरोगा प्रसाद सरोज और भारतीय जनता पार्टी से कौन है? उनका क्या नाम लेंगे? अरे बताइए तो। नीलम सोनकर। नीलम सोनकर। तो दोस्तों मुकाबला क्या है यहाँ पे? चुनाव प्रचार आज यहाँ पे बंद हो गया है। आज शाम को 5 बजे यहाँ चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और माहौल क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का माहौल क्या है। हम लोग अभी आजमगढ़ से आ रहे हैं, यहाँ भी बात करते हैं कि माहौल क्या है। जी, माहौल क्या है? यहाँ से दरोगा सरोज बहुत काफी वोट से जीत रहे हैं। दरोगा सरोज दरोगा सरोज बहुत काफी। किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। हाँ, हम लोग उनके समर्थन में हैं। हम लोग चिड़िया जी सर, महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो चुकी है एकदम बिल्कुल। और इस सरकार को हटाने के लिए दरोगा सरोज जी को वोट किया जा रहा है और पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे, यहाँ से काफ़ी वोटों से जीतेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट वोट है, पब्लिक तो जी बुजुर्ग भी हैं जी। किस मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है इस बार? इस बार इस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी इस बार पीडीओ की लड़ाई रहे। पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, इसके बाद अगड़ों में जो पिछड़े हैं दलित हैं उनके लेकर लड़ रहे हैं, जो ग्राउंड की गरीबी में झेल रहे हैं। आप बताइए कि इस भारत में 1 लाख लोग भूखमरी में मर गए और जितनी योजना इसकी आई है क्या नाम से बीजेपी की, सब फेल है। आप बता रहे लोग भूखों मर गए, अब 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं आपको। ये 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो रोजगार दे रहे हैं, 2000 किसानों को दे अच्छा रहे हैं। ये बताइए कि नहीं जैसे सुनिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं। भैया चुप रहता। जैसे 5 किलो अनाज दे रहे हैं 100 रुपये का और 200 रुपये का उनका फोटो और झोरा है, तो किसान 5 किलो से काम चल जाएगा कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए ना। यह गरीब जो मजदूर है आज का, नौजवान है जो बेरोजगार है, तो नौजवानों को नौकरी चाहिए, मजदूरों को बेरोजगारी है तो उनको काम चाहिए, या काम नहीं चाहिए। और इस बार तो लड़ाई नहीं है, पूरे देश में एकदम इंडिया गठबंधन ललकार है। क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, यह हम लोगों को रोजगार। जी, क्या परिचय है सर? रिटायर्ड सूबेदार मेजर कालिका प्रसाद यादव। जी, तो लालगंज में क्या स्थिति, क्या माहौल रहेगा इस बार? जीत रहे सपा। हाँ, इंडिया का सपा के हैं तो आप तो बताएंगे ही जीत रहे हैं। नहीं, सपा के हम नहीं, फौजी किसी का नहीं होता, फौजी सबका होता है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। मतलब समाजवादी पार्टी में देश सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है ये, हम समझे नहीं। नहीं, आप किस लिए समाजवादी पार्टी जिता रहे हैं ना यहाँ पे? नहीं, मैं किसी को नहीं जिता रहा हूँ, किसी को नहीं जिता, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्षेत्र की हालत है ऐसी है कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है। मतलब इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं? जिता नहीं रहा हूँ, वो जीत रहा है। मैं क्या जिताऊंगा? मेरे अकेले आप नहीं जिता रहे हैं? अरे भाई, मेरे अकेले से जिताने पर अगर वो जीत क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? क्या मुद्दे हैं? हर क्षेत्र के लोकल मुद्दे होते हैं। इस क्षेत्र में सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। लड़के बेकार घूम रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, किसान बर्बाद है, खाद चोरी हो रही है, दवाई महंगी है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो इस बार जो है मन बना लिया है इंडिया गठबंधन, चूंकि लास्ट है आज के बाद प्रचार भी जी 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 इंडिया गठबंधन यहाँ से आजमगढ़ से साफ कर देगा। आजमगढ़ से साफ कर, लगभग पूर्वांचल से साफ कर देगा। अच्छा, किस वजह से? हम तो सुन रहे हैं मोदी ने मंदिर दे दिया, मोदी ने 5 किलो राशन दे दिया, किसानों को 2000 दे दिया, अब क्यों इतनी जनता नाराज है? भाई साहब, मंदिर से कितने लोगों का भला होगा बताइए? अंदर पंडित जी, बाहर भिखारी। अब ये लड़के पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? मंदिर में अंदर पंडित जी बैठेंगे और बाहर भिखारी, एक रोटी आधी रोटी आधा लड्डू आधा के लिए खड़े रहेंगे। क्या फायदा मंदिर से? बेरोजगारी है इस बार? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी से प्रताड़ित है जनता। अच्छा, लोग कह रहे हैं महंगाई है, मोदी जी कह रहे हैं कि आप आबादी बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। मोदी जी पर तो बड़ा तरस आता है भैया, मैं फौजी आदमी हूँ, बड़ा दुख होता है। वो कब क्या कहते हैं और कह करके क्या कह देते हैं, उनकी बात का कोई वजूद ही नहीं है। देश को ट्रेंड करने के लिए उन्होंने अग्निवीर योजना निकाली। वाह 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 वाह, माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कुछ ओन सर्विस आर्मी के ऑफिसर भी उनको चाहे दबाव बस चाहे बड़गला करके
अग्निवीर के लिए किया गया। आप बताइए, आप अग्निवीर 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जाएगा? हम आर्मी में 30 साल 25 दिन सर्विस किए हैं, हम 30 साल तक ट्रेंड नहीं हो पाए, वो 4 साल में क्या ट्रेंड होंगे? आए दिन आधुनिक हथियार आता है, डेली टेक्नोलॉजी बदल रही है हर कंट्री की, हमारी नहीं, हर कंट्री की। 4 साल में वो क्या ट्रेंड होगा? अच्छा, और फौजियाँ तो क्या है, अग्निवीर क्या है? आप अग्निवीर टोटली बकवास है। आप बताइए, न तो सर्विस करने वाले के लिए कोई मुद्दा वो है और न सर्विस कराने वाले का कोई मुझे बेनिफिट लगता है। अगर उनकी सोच कोई और है, चाइना की तरह PLA बनाने का, तो बात अलग है। किसी जैसे लोग कहते हैं कि फलाने धनी ढिकाने धनी, हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी धनी को अगर अपनी आर्मी देनी है, देनो के। अदरवाइज निष्ठा से कोई भी भाई, कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने बेटे को सेना में जाने के लिए इच्छुक नहीं करेगा और ना कोई जाने वाला तैयार होगा। कारण कि 4 साल करके क्या आएगा, क्या करेगा? 4 साल के बाद फिर वो भिखारी की तरह से घूमता फिरेगा। इस बार मन बना लिया है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। युवा भी देखिए, युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे भाई, क्या माहौल है इस बार? सर मुद्दे बेरोजगारी के हैं, विकास के हैं, काम नहीं हो रहा है भाजपा की सरकार में। मोदी सरकार में विकास नहीं हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे निरहुआ ने यहाँ बहुत कुछ चमका दिया। इससे पहले सांसद आपके यहाँ कौन था? यहाँ से संगीता आजाद थी, वो भी कुछ काम नहीं किए कुछ नहीं काम किया। नहीं। आजमगढ़ से निरहुआ सांसद हैं, वो सब भाजपा कुछ काम नहीं किए, वो सब सपा सरकार के काम के दिन है। सब समाजवादियों ने काम किया है, यहाँ जो भी काम है वो समाजवादी पार्टी ने। सब समाजवादियों ने किया है, श्रद्धेय नेताजी ने किया है, अखिलेश यादव जी ने किया है। निरहुआ अब की बार बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, 2 लाख, कम से कम 2 लाखों से वोट से हारेंगे। लालगंज में क्या स्थिति है? लालगंज में दरोगा सरोज लाखों वोटों से जीतेंगे। देखो दोस्तों, ये चौराहा है, चाय की दुकान है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? और हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर बार बार बात करते हैं 5 किलो राशन पे 2000 रुपये पे, हम 5 किलो दे रहे हैं। आप ला के जितने लोग जिनको चाहिए हमारे घर रख दीजिए, हम उनको देंगे। अगर उनका गुजारा हो जाए तो अच्छी बात है। 5 किलो राशन आप देंगे? हाँ देंगे। मोदी के राशन से पूछिए। मोदी के राशन से 5 किलो राशन से अगर उनका गुजारा हो जाए तो हम तो दे रहे हैं सर। आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं सर बताइए? पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना। किस लिए पढ़ा रहे हैं? रोजगार के लिए ना, कि कल कमाए, हमारे लिए कुछ आधार बने ना। तो दे तो रहे हैं रोजगार। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो, रोजगार नहीं है क्या? पकौड़ा तलने के लिए एक रोजगार है सर। पढ़ा लिखा तो आप तलेंगे हमारे यहाँ? तलिए सर। आप भी तो सर समझदार हैं, आप भी को तो पता है कि जनता को क्या चाहिए, चिकित्सा चाहिए। कोई एक ठे बता दीजिए कि हॉस्पिटल खुला हो यहाँ पे। हॉस्पिटल नहीं खुला? कोई बता दीजिए सर। आजमगढ़ में कि एक हॉस्पिटल उनके द्वारा खोला, आजमगढ़ नहीं पूरे पूर्वांचल में। इससे पहले तो जो है अखिलेश यहाँ पे सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, तो कुछ काम नहीं हुआ क्या? बहुत काम, उनका काम देखिए क्या नहीं है सर। PGI खुला हुआ है, आज वहाँ हम जाते हैं, फ्री में हमारा इलाज होता है, उन्हीं के द्वारा खोला हुआ है सर। छठिया चीनी मिल देख लीजिए, चालू हो गई। किसानों के लिए एक रोजगार है ना, इसलिए ऊख बो रहे हैं कि हमारे कुछ ना कुछ उनके लिए कमाई बढ़े। लेकिन देख लीजिए, सरकार खाली मंदिर पे बात करती है। अगर मंदिर से हमारा गुजारा हो जाए तो मैं भी अपने घर पे एक मंदिर बना लूँ, पूजा करूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। दोस्तों और लोग भी हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पे। जी, लालगंज में माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, कुछ ठीक ठाक। किसको जिता रहे हैं? गठबंधन सरकार को। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। क्या माहौल है? बता। माहौल अच्छा है। किसका माहौल है? साइकिल का। साइकिल का? उनके आप बताइए विकास के नाम पे क्या चल रहा जी जी बोलिए, क्या माहौल है? माहौल एकदम साइकिल का है, साइकिल का माहौल। बैठा डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है, डॉक्टर साहब बैठे। क्या माहौल है? पहले माहौल। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। गठबंधन चुनाव जीत जाएगा, गठबंधन चुनाव एकदम 100%। लालगंज में? लालगंज भी मुझे लग रहा है, आजमगढ़ सदर भी दोनों जीत, और वहाँ की मार्जिन लंबी रहेगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लालगंज का, चूँकि ये चाय की दुकान है और चाय चट्टी की दुकानों पे राजनीति की चर्चा होती है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा। हम तो सोचे थे, ये सोच के रुके थे कि यहाँ पे हो सकता है भाजपा के लोग भी होंगे। लोग कहते हैं कि आप लोग टारगेट करके रुकते हैं कहीं ना कहीं। चूँकि मैं लखनऊ से आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन लोग हैं, किस बिरादरी के लोग हैं, क्या हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने तो ये देखा भीड़ लगी हुई है। जी, क्या नाम है सर आपका? मनोज सर। मनोज जी। मनोज यादव? हाँ मनोज यादव। मनोज यादव। अब देख लीजिए, मैं क्या करूं, जब यहाँ यादव ही मिल रहे हैं चौराहों पे और सारे लोग एक ही पार्टी के समर्थक मिल रहे हैं, तो क्या नाम है बेटा? अमन मिश्रा। अमन मिश्रा।
ये क्या डाले हो मिश्रा जी? आप सपा की जिताएंगे। सपा के जिताएंगे? वाह मिश्रा जी, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ना झूठ नहीं बोल। अमन मिश्रा सही में नाम है? हाँ सही नाम। अब आप क्या कहेंगे बताइए। आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग वहीं खड़े होते हो जहाँ सपा के लोग होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं आ रहा हूँ लखनऊ से, ये रोड है, ये लखनऊ की रोड है, मैं आ रहा हूँ और मिल गए सपा के लोग। अगर गठबंधन की हवा है तो मैं उसको नकार भी नहीं सकता हूँ, अब यहाँ पे माहौल क्या है आप लोग सुन रहे हैं। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा भरा नमस्कार, प्रणाम।